पिछले कई दिनों से यानी महीना पार हो रहा है संविदा कर्मी जो 14वें वित्त आयोग के संविदा कर्मी है, पहले तो इन्होंने बिरसा चौक पर धरना दिया, फिर उसके बाद जो बिरसा चौक का गेट था वो बंद कर दिया गया, फिर खोला गया। उसके बाद अब संविदा कर्मी जो है अभी ग्रामीण विकास मंत्री के गेट के सामने बैठी हुई है और इनकी जो मांगे हैं सरकार द्वारा नहीं सुने जाने के कारण आज ये मंत्री जी के आवास के सामने बैठ गए हैं। क्या कुछ आक्रोश है आपके मन में कि अब मंत्री के घर के सामने बैठना पड़ रहा है? हम लोग 48 दिन से धरना दे रहे हैं। अब तो स्थिति ये हो गई है कि खाने पीने को भी पैसे नहीं है और कुछ भी पहल नहीं की जा रही है सरकार के तरफ से। तो आज से हम लोग यहीं पर हैं जब तक कि हमारा समायोजन नहीं किया जाता है और न कुछ खाएंगे न कुछ पिएंगे, बस यहाँ बैठे रहेंगे मंत्री जी के आवास के सामने। मंत्री जी अभी आवास से निकले थे, क्या कुछ वार्ता हुई, क्या कुछ आश्वासन दिया उन्होंने? उनके द्वारा बस ये कहा गया कि हम जा रहे हैं कैबिनेट में, आप लोग के लिए बेहतर करके आते हैं। अब हमारे मतलब का अगर बेहतर करके आते हैं तो खुशी खुशी यहाँ से जाएंगे, नहीं तो यहीं रहेंगे। कितने दिनों का आप आंदोलन, इतना दिन से आंदोलन थे, अब फिर आपने सोचा कि अब क्यों ना हम मंत्री जी के आवास के सामने आ जाए, हम अपनी मुख्य मांगों को लेकर के। क्या कुछ मंत्री जी आपको लग रहा है कि मंत्री जी आपकी बातों को सुनेंगे? क्योंकि अभी जिस तरह से देखा गया कि वे पैदल ही निकल पड़े, आपकी बातों को सुना नहीं। देखिए, हम लोग 47 दिन से शांतिपूर्वक ढंग से हम लोग बैठे हुए थे। बार बार हम लोग आश्वासन पर आश्वासन मिला जा रहा था कि हो रहा है, काम हो रहा है। अभी तक कुछ भी हम लोग प्रति नहीं सोचा गया था। मंत्री जी बार बार बोल रहे थे कि आप लोग प्रति सोच रहे हैं। आज हम लोग का मजबूरन होना पड़ा कि हम लोग यहाँ के बैठना पड़ा कि मंत्री से मेरे बात सुने, नज़दीक से सुने कि हम लोग प्रति क्या चीज़ है। यही हम लोग का बात करना। आज बुधवार है, आपने कहा था कि हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, लेकिन आप ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के यहाँ मौजूद हैं। वहाँ पर पुलिस छावनी बना दी गई। हम लोग किसी तरह से निकल के यहाँ पे आए हैं। मतलब यहाँ पर बात रखने का भी जो है आज़ादी नहीं है, तो हम लोग किसी तरह से जहाँ आप आए। अब आगे की आपकी क्या कुछ रणनीति होगी? नहीं, आज तो खत्म होगा। मतलब ये चीज़ अब खत्म होगा। मंत्री जी को करना होगा, मुख्यमंत्री महोदय को करना होगा, हमारे हित में करना होगा। हम इसी राज्य के बच्चे हैं, उन्हीं के जनता हैं, उनको आज करना होगा और नहीं करेंगे तो हम लोग अब यहीं हैं, यहीं पे मर के जाएंगे। या तो 1600 नियुक्ति पत्र दे या तो 6400 कंधे का इंतजाम कर लें। चलिए, यहाँ संविदा कर्मी आप देख सकते हैं किस प्रकार धरने पर बैठ गई है और इनका साफ कहना है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा हम यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। मुख्यमंत्री का आवास छोड़कर ग्रामीण विकास मंत्री का आवास क्यों? रास्ता में पुलिस को हम लोग को रोक दी, रास्ता डाइवर्ट कर दी, लोगों को धरना स्थल तक पहुंचने नहीं दिया गया। हम लोग इसीलिए मंत्री के पास गुहार लगाने आए कि मंत्री जी हमारी गुहार को सुनिए, मुख्यमंत्री साहब तक हमारी आवाज़ पहुंच जाए, यही हम लोग चाहते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं भी बैठी हुई है, महिलाएं देख सकते हैं कि ये भी धरने पर बैठी हुई है। अब आगे की क्या रणनीति होगी, क्या कुछ आपके माइंड में है? अभी तो ऐसा कुछ सोचा नहीं है। जब तक मंत्री जी कैबिनेट से लौटते हैं, अगर लेटर लेके आएंगे तो ही हम लोग उठेंगे यहाँ से, नहीं तो मरते दम तक यही रोड पे पड़े रहेंगे हम लोग। मंत्री जी आवास से निकले, क्या कुछ कहा गया, आश्वासन दिया गया? आश्वासन वही बोले कि हम लोग हम कैबिनेट में बात को रखेंगे, आप लोग का सुना जाएगा। हम लोग यही बात तो सुनते आ रहे हैं पिछले 7 महीना से। अभी आप लोग का धरना प्रदर्शन बिरसा चौक में कम से कम 1 महीना पार होने जा रहा है। अब तक क्या कुछ सरकार क्यों नहीं ध्यान दे रही है, क्या लग रहा है? वो तो हम नहीं बोल पाएंगे, सरकार को ही पता होगा क्यों नहीं ध्यान दे रहे हैं। जबकि सेंट्रल से ऑर्डर आ गया है कि गाइडलाइन दे दिए हैं, इन लोग को रखा जा सकता है, फिर भी सरकार हमको ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम इसका तो मतलब क्या इंटेंशन है नहीं बोल पाएंगे सरकार का। जगह बदला है लेकिन जो इनकी मांगे नहीं बदली है। क्या कुछ आप अब मंत्री जी के आवास के सामने है, कितना दिनों तक आपका और ये आंदोलन चलता रहेगा? जब तक कि हम लोगों का मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम यहीं डटे रहेंगे। और क्या जो मुख्यमंत्री आवास करने की बातें चल रही थी, मुख्यमंत्री आवास की और आप लोग रुख करेंगे या नहीं? करेंगे, समय आने पर वो भी करेंगे। देख सकते हैं जिस प्रकार यहाँ संविदा कर्मी आकर बैठ गए हैं। इन लोगों ने कई दिनों से धरना प्रदर्शन पर बैठा हुआ बिरसा चौक में, उसके बाद फिर अब यहाँ मंत्री जी के आवास के सामने बैठ गए हैं। अब इनकी जो क्षमता जो है बर्दाश्त करने की, अब लग रहा है कि धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि ये अब मंत्री जी के आवास के सामने आ गए हैं और इनकी जो मांगे हैं, मांगों को लेकर ये मंत्री जी से अपने पेश रखेंगे। और मंत्री जी अभी कैबिनेट को गए हैं, अब देखना होगा कि क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है। हमारे साथ पीयूष जी हैं। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की हमारी क्या रणनीति होगी? हम लोग 47 दिन से लगातार यहाँ हैं और हम लोग अब यहीं बैठेंगे। अब मंत्री जी अभी तुरंत हम लोगों को आश्वासन दे के गए हैं कि कैबिनेट में जाकर आपकी बातों को रखेंगे और आप लोगों के
लिए जब कुछ पहल करेंगे तो हम लोग उसी उम्मीद और भरोसा के साथ बैठे हुए हैं। सर आएंगे कब गुड न्यूज़ देंगे और हम लोग सब यहाँ से खुशी खुशी घर जाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आश्वासन पहली बार नहीं, कई बार आश्वासन आपको मिल चुका है। जी सर, आश्वासन मिला है, लेकिन अब आश्वासन कितना ले, 47 दिन से तो हम लोग आश्वासन पर ही टिके हुए हैं। लग रहा है कि अब हम लोगों को नक्सली और आतंकवादी बना दिया जाएगा। इस तरह से हम लोग 200-400 लोग वहाँ पर थे और 4000 पुलिसकर्मी लगाकर अंग्रेजी शासन दिखाया जा रहा है। यह कहाँ तक उचित है? परंतु हमें राज्य के मुखिया और ग्रामीण विकास मंत्री पर पहले भी भरोसा था और अभी भी भरोसा है कि वह हम लोगों के हित में निर्णय लेंगे और जरूर हम लोग की संविदा अवधि विस्तार करेंगे। यानी कि आप शांतिपूर्वक धरने पर यहीं बैठेंगे जब तक आपकी मांगों को पूरी नहीं की जाती है। जी, हम लोग धरना पे नहीं, हम लोग आए हैं सर से गुहार लगाने और यहीं तब तक गुहार लगाएंगे जब तक कि हम लोग की संविदा अवधि विस्तार नहीं हो जाती। अब हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक हम लोग की अवधि विस्तार नहीं होगी। मतलब यहीं रहेंगे जब तक? जी हाँ, हम लोग यहीं रहेंगे। चलिए, धन्यवाद। धन्यवाद। संविदा कर्मी 14वें वित्त आयोग के हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि अब जब तक हमारी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी, हम यही मतलब जो ग्रामीण विकास मंत्री के आवास के ठीक सामने बैठे हुए हैं, ये तब तक नहीं उठेंगे जब तक इनकी मांगों को पूरी नहीं की जाएगी। आप बने रहे जेके न्यूज़ नेटवर्क के साथ। कैमरा पर्सन नूतन के साथ मैं मोहम्मद फैसल।